तो आज हम छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। उनका जन्म 14 मई 1657 में पुरंदर किले पे हुआ था। तो छत्रपति संभाजी महाराज कोई साधारण बालक नहीं थे, एक बहुत बुद्धिमान बालक थे। उनको 13 साल की आयु में 13 भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि मराठी, हिंदी, तेलुगु, गुजराती, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, अरबी, पोर्तुगीज, संस्कृति, बंगाली, तुर्क, कन्नड़, ऐसे कई भाषाओं का ज्ञान था उनको। और एक बात, वो युद्ध कला और राजनीति में भी माहिर थे। छत्रपति संभाजी महाराज के हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य आया। 1681 में छत्रपति संभाजी महाराज के हाथ में मराठा साम्राज्य आया। उन्हें 9 साल में 120 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी थी। उनमें से कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ, जैसे कि पहली भानापुर की लूट 1681 में मुगलों के खिलाफ, दूसरी बड़ौदा का युद्ध 1682 में मुगलों के खिलाफ, तीसरा गोवा का युद्ध 1684 में पोर्तुगीज प्लस मुगल, चौथा जंजीरा का युद्ध सिद्दी जोहर के खिलाफ, पांचवा राम सेतु का युद्ध मुगलों के खिलाफ, और छत्रपति संभाजी महाराज का आखिरी युद्ध 1689 संगमेश्वर का युद्ध। छत्रपति संभाजी महाराज को इसी युद्ध में धोखे से पकड़ा जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज के ही कुछ साथी मुगलों से मिल जाते हैं, जैसे कि उनके पत्नी के भाई गनोजी शिर्क और उनके कुछ दोस्त कृष्णाजी भास्कर, ये मुगलों से मिल जाते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की पूरी गुप्त जानकारी औरंगजेब को दी जाती है। इसके कारण छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े गए और औरंगजेब ने उन पर इतना जुल्म किया कि उनकी आंखें निकाली, चमड़ी निकाली, और औरंगजेब एक ही सवाल करता, इस्लाम कबूल कर लो। छत्रपति संभाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए पर कभी इस्लाम कबूल नहीं किया। उनके नाखून निकाले, चमड़ी निकाली, उंगलियां काटी, जुबान काटी, उनको 40 दिन तक तड़पा तड़पा कर मारा। 11 अप्रैल को उनको वीर गति प्राप्त हुई और उनके शरीर को काटकर भीमा नदी के किनारे फेंक दिया। और औरंगजेब इस पर ही नहीं रुका, उनके बेटे और पत्नी को 18 साल तक बंदी बनाकर रखा था।